हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग एग्जाम जो कल हुआ है उस पेपर का पूरा एनालिसिस कि पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसके आसपास रह सकती है, जो हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पर। इससे पहले आप अपने जो हमने आंसर की डाली है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उसके थ्रू आप अपने आंसर चेक कर ले, मार्क्स जोड़ लें कि कितने के अप्रोक्सीमेट आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये लगता है वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का एनालिसिस। तो जो मेरे को जो फील हो रहा है, मैंने काफी लोगों से बात करी, पेपर को खुद ऑब्जर्व किया, देखा, तो मुझे पेपर लेंथी लगा है। लेंथी इन द सेंस पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। अगर उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस थे तो वो स्टेटमेंट बेस्ड थे जिनमें टाइम लग रहा था। पेपर में टाइम था 2 घंटे ही और 100 क्वेश्चन थे, तो उन 2 घंटों के अंदर 100 विद एक्यूरेसी करना बहुत मुश्किल है। तो पेपर लेंथी था तो इसकी डाउन जाएगी ही कट ऑफ इसके बेसिस पर, क्योंकि अगर कोई एक्यूरेसी से कर रहा होगा ना तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा ऐसे। हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी करेगा तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये चीजें उसके ऊपर मैटर करेगी अपने एनालिसिस की। अगर मैं बात करूं तो पहली एनालिसिस तो लेंथ था। दूसरी, तो मैंने क्वेश्चंस को वन बाय वन देखा, तो मुझे जो फील हुआ कि 50 एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी थे, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप आसानी से कर सकते हो, उन क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, और 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि उसमें थोड़ी मेहनत चाहिए थी। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 3 4 4 स्टेटमेंट आई हुई थी। आसान थे क्वेश्चन, बट उनको पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और उसमें से भी नीचे जाकर फिर कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल क्या है, मान लो थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसमें गलतियां होने के चांसेस थे। इसी तरीके से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 20, जो कि हार्ड की तरफ झुके हुए थे। मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, उनको सोचने में भी टाइम लग रहा था कि ये करूं कि ये करूं, दो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी। ये थोड़ा सा पेपर का अप्रोक्सीमेट आइडिया, ऐसा नहीं है कि 50 ही होंगे, 50 से 55 हो सकती थी, 25 से 30 हो सकते हैं, 20 से 25 या 15 से 20, मतलब रफली आइडिया जो मैंने एक आइडिया लगाया उसके बेसिस पर ये पूरा पेपर का एनालिसिस था। यानी पेपर का लेवल की बात करूं तो ये मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। पेपर पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट यानी कि इजी नहीं कह सकते हम आप इसको, बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकते आप इसको कि पेपर बहुत हार्ड आ गया, नहीं हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, यानी मीडियम लेवल का पेपर था। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी फिर मीडियम लेवल की जाएगी। तो अगर मैं आइडिया करता हूं 50 इजी थे तो सिली मिस्टेक होती है, 5 7 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में चले गए। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने पेपर सोल्व करते पढ़ते वक्त गलतियां कर दी। जब पेपर सोल्व कर रहा हूं सामने, मैं तो एग्जाम में भी नहीं बैठा फिर भी सोल्व कर रहा हूं, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे ना गलत पड़े जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अप्रोक्सीमेट 40 मार्क्स आप इसके मान के चलते हैं। इसी तरीके से 30 मॉडरेट थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 10 से 12 या 8 से 10, तो अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स इसके मान के चल लो। इसी तरीके से हार्ड क्वेश्चन भी है, 8 से 10 अगर आप गलत करते हैं 8 से 10 सही भी हो जाते हैं, तो इस तरीके से 10 एक मार्क्स इसके आगे। ठीक है, तो अगर टोटल की बात करूं तो टोटल जो मेरा बन रहा है 65 प्लस माइनस 2, 40 प्लस, यानी कि 65 के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो कट ऑफ की अगर आइडिया की बात करूं तो जो रफली कट ऑफ मेरे को जो लगता है, अगर पेपर सही सलामत जा रहा है तो पेपर की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ 63 से 65 ही घूमनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पेपर की कट ऑफ जा सकती है, अगर ईमानदारी से सारी बात करें तो।
बीसी की बात करें तो 60 से 62, एससी की बात करें तो 50 से 55, एससी की इससे कम भी हो सकती है अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ 63 से ज्यादा नहीं हो सकती, सॉरी 65 से ज्यादा मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही था, बहुत हार्ड पेपर, मतलब मॉडरेट टू हार्ड की तरफ झुका हुआ था। तो 65 हाईएस्ट, 63 से 65 के बीच में। अगर सेफ स्कोर के, अगर कोई कह रहा है कि मेरे 70 मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझे और वो बच्चा मेंस की तैयारी कर सकता है अच्छे से। आंसर की भी आ गई है, अपलोड हो जाएगी कुछ एक टाइम में वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर अपने मार्क्स करना, यानी ये आपकी बाउंड्री है, यहाँ ये बाउंड्री यही नहीं रुकेगी, यानी जो 60 से ये जो लाइन है ना 67 68 के बीच की, ये बाउंड्री है, इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली है हमारी। ठीक है, और एक कैटेगरी और होती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 60 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 60 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चेक करें तो कट ऑफ का आइडिया हो गया, पेपर का एनालिसिस हो गया। अगर आपको ये अपडेट सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके कि कितनी कट ऑफ सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, पर मुझे पेपर मॉडरेट टू हार्ड लगा है और पेपर लेंथी लगा है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ यही जाएगी। हो सकता है कट ऑफ अलग भी चली जाए, आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मुझे पेपर ऐसा लगा, यानी पेपर लेंथी था, पेपर इजी था, पेपर हार्ड था, इस तरीके के रिव्यू दीजिए ताकि हम इसको करेक्ट कर सके। ठीक है, जल्दी ही आंसर की जैसे ही अपलोड होगी उसके बाद हम उसमें देखो गलतियां होंगी तो उसके जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल होंगे वो सारे लेके आएंगे। तो अगर अपडेट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, धन्यवाद।